हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, टॉपिक फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स। देखो, हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि औरंगजेब ने क्या कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले क्या हुआ, आना इंडिया आई। इंडिया आकर उसने क्या कहा, भाई उससे तो ट्रेड ही करना है, व्यापार ही करना है। लेकिन धीरे धीरे वो उसने जहाँ पे अपनी व्यापार करने के लिए अपनी क्या हुई, खुद की कंपनियाँ शुरू कर दी, खुद की फैक्ट्रीज शुरू कर दी। और उसके बाद उसके आसपास के एरिया में वो लोग रहने लगे और उसके बाद उन्होंने किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ तक हमने दिया था। और इसके साथ क्या होता, जो औरंगजेब था उन्होंने परमिशन भी दे दी थी कि चलो तुम टैक्स भी मत दो। ये वाली बात ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब ने बोल दी थी। तो इतना हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, मुगल रूलर वॉज वीक्ड एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। देखो क्या कहा जा रहा है कि औरंगजेब की डेथ के बाद में जो मुगल एम्परर था, मुगल रूलर्स थे, वो क्या हो गए, थोड़े वीक हो गए। जो रीजनल रूलर थे, जो राजा थे, छोटे मोटे राजा थे, वो क्या होने लगे, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने लगी, वो अपने आप को शो ऑफ करने लगे। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांड एनवायरमेंट टू एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। अब देखो, नवाब जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने क्या कहा, औरंगजेब ने क्या कहा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को तुम टैक्स मत दो। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इस बात से मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो उसे क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। और उसके बदले में अगर टैक्स नहीं दे रही तो उसके बदले में हमें कुछ कॉइन्स दे, कुछ मतलब ट्रेड राइट टू टर्न की व्यापार करने का जो अधिकार है, मतलब उसके अलावा हमें कुछ चीज़ें ऐसी जैसे गोल्ड दे या कोई सामान दे हमें। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स, दे हमको फोर्टिफिकेशन। और उन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया। मतलब फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी जिसे कहते हैं भाई। जैसे जैसे वो क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ अपनी फैक्ट्रीज बना रहे थे वहाँ लोग रह रहे थे, उसके बाद उसको किलाबंदी बना रहे थे, तो उसको फोर्टिफिकेशन को भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये भी नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब बिगन इंक्रीज। अब इस तरह से धीरे धीरे कंपनी और नवाब के, जो बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में मतभेद बढ़ने लगा। आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756, सीरज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अली वर्दी खान की डेथ के बाद में 1756 में सूरज उद्दौला खान क्या बने, नवाब के नए, जो बंगाल के नए नवाब बने। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस नवाब को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये थोड़े ताकतवर थे और इन्होंने कुछ अपने रूल रेगुलेशन बनाए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने को ये नवाब अच्छे नहीं लगे, सूरज उद्दौला खान। देखो, द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, कंपनी उनकी ताकत से डरती थी। द कंपनी वोटेड टू ए पपेट नवाब ऑन हिज प्लेस। कंपनी क्या चाहती थी, एक ऐसा कठपुतली वाला नवाब चाहती थी कि जो कंपनी बोले वो नवाब करे। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे वो ऐसा ऐसा नहीं थे, वो अपनी मतलब स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे थे। हु डेंस्ड हिज बेस्ट हैव, सिराजुद्दौला ordered the company not to stand their political affairs and asked to the pay the tax। सिराजुद्दौला खान ने कंपनी को क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर दिया कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में, मतलब कि राजनीतिक जो काम है ना, वहाँ पे वो टांग नहीं अड़ाएगा। और सेकंड, उसको टैक्स भी पे करना होगा। बट द कंपनी डिड नॉट लिसन, कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी। एज अ रिजल्ट द इंग्लिश फैक्ट्री एज कासिम बाजार वाज कैप्चर बाय द नवाब। इसीलिए क्या किया, जब नवाब को गुस्सा आ गया, नवाब ने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री, कासिम बाजार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। और कोलकाता का जो किला था, फोर्ट था, उसको भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भाई कब्जे में लेने की शुरुआत करनी। देखो यहाँ पे पहले समझते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद में जो नवाब थे उन्होंने अपना क्या करना, रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। तो नवाब ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तुम टैक्स नहीं देते थे, लेकिन अब तुम्हें टैक्स देना होगा। तो इस बात से थोड़ा अंग्रेज़ जो थे वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी ये बात। उसके बाद क्या हुआ, अली वर्दी खान की डेथ हुई 1756 के अंदर उनकी डेथ होगी। तो सीरत उद्दौला जो नए नवाब बने। अब इन्होंने क्या कहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इससे डरती थी, क्योंकि ये क्या थे, थोड़े ताकतवर या इनकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे डरती थी। तब सीरत उद्दौला ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ये बात बोली कि भाई तुम एक तुम्हारे पॉलिटिकल अफेयर में बोलोगे इन्हें बीच में, सेकंड तुम्हें टैक्स भी पे करना होगा। बट कंपनी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो वो नाराज़ होकर उन्होंने क्या किया, कासिम बाजार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको कैप्चर कर लिया। और एक जो फोर्ट था उनका कोलकाता में, उसको भी मतलब उस पर भी कब्जे के लिए वो निकल पड़े। लेकिन जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली, द कंपनी सेट फोर्स बाय द लैंड रॉयल क्लाइव। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, एक फोर्स भेजी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। मतलब रॉबर्ट जो क्लाइव थे उसको सेनापति बना के एक उन्होंने फौज भेजी। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, उन्हें नेवी सपोर्ट भी था। दिस वे टू बैटल ऑफ द प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड द सूरज उद्दौला। तो अब उसकी वजह से
बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में क्लाइव और सूरज उद्दौला के बीच में। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस ड्यू टू द फ्लावर ऑफ द प्लाश फाउंड देयर। क्यों नाम पड़ा प्लासी का? क्योंकि वहाँ पे प्लाश के अच्छे अच्छे फूल मिलते थे। क्लाइव डिफीट सूरज उद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। देखो क्या हुआ, जो क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था, उसने क्या किया, सूरज उद्दौला को हरा दिया। लेकिन उसकी हार का मुख्य कारण था, द वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ हिज डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मेट विद द कंपनी। उनका जो सेनापति, जिसे हम कहते हैं मीर जाफर, जो सेनापति था, वो क्या हुआ, अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। यही रीज़न था सीरज उद्दौला की हार का। ठीक है, सीरज उद्दौला वाज किल्ड, वो सीरज उद्दौला क्या हुए थे, मर गए थे। मीर जाफर बिकेम द नवाब। अब क्या कर दिया, जो मीर जाफर था, जो सेनापति था पहले, उसे क्या बना दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे बना दिया नवाब। आफ्टर सम टाइम द कंपनी रिमूव मीर जाफर टू मीर कासिम बिकेम द नवाब। अब कुछ टाइम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर से वापस मीर कासिम को बना दिया। बट वो क्या थे, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। बट कंपनी वॉज गोट अपसेट विद हिम एंड इन 1764 देयर वॉज ए बैटल ऑफ बक्सर। इन 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने मीर जाफर, जो यहाँ मीर जाफर था ना, उसे वापस से क्या बना दिया, नवाब बना दिया, बिकेम द नवाब। आफ्टर हिज डेथ, अब उसकी डेथ के बाद में क्या हुआ, 1757 में जो भी मुगल एम्परर थे ना, गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानीज ऑन दिस वे द कंपनी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अब उसके बाद में कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को वापस से क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब उसकी डेथ के बाद में जितने भी मुगल एम्परर थे ना, उन्होंने अपना सारा झमेला, उन्होंने कभी हमसे नहीं संभालता, जितनी भी बंगाल दीवानी थी, जो टैक्स लिया जाता था, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह से जो कंपनी थी, इट सेल्फ बिकम द नवाब। कंपनी जो खुद ही वो नवाब बन गई। ध्यान से समझो, देखो पहले क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें क्लाइव और सीरज उद्दौला, यहाँ से समझते, देखो दोबारा एक बार समझना जरूरी है। 1757 में क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी फोर्ट, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें क्लाइव और सूरज उद्दौला के बीच में हुआ था। लेकिन यहाँ पे सीरज उद्दौला क्या हो गए थे, हार गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो सेनापति था, कमांडर था मीर जाफर, वो किससे मिला हुआ था, अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अब कंपनी ने क्या किया, पहले तो मीर जाफर को कमांडर बना दिया या नवाब बना दिया, उसके बाद उन्होंने वापस कासिम को नवाब बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब कंपनी उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और फिर वापस से नवाब मीर जाफर को बना दिया। अब मीर जाफर की डेथ के बाद में जो मुगल एम्परर था, वो थक चुका था, उसने क्या कहा, गेव द कंपनी टू बंगाल दीवानी। उन्होंने कंपनी को बंगाल दीवानी दे दी। इन दिस वे द कंपनी बिकम इटसेल्फ द नवाब। इसलिए कंपनी क्या बन गई, नवाब बन गई। अब दीवानी का मीनिंग क्या है, द राइट टू रिकवर द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का जो राइट होता है, मतलब टैक्स समझो, एक भू टैक्स जिसे हम कहते हैं ना, लैंड का जो टैक्स है, वो उसे हम क्या कहते हैं, दीवानी कहते हैं। अब हम करते हैं इसके फटाफट क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द दीवानी? तो ये द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, बस यहीं से इतना ही समझ लीजिए कि ज़्यादा आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू इज कॉल्ड द दीवानी। What were the dispute between Nawab and Bengal and the East India Company, and what were the reason of the Plassey Battle of Plassey of Battle और नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या मतभेद था? देखो क्या मतभेद था कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी कि भाई पूरा बंगाल ही हमें दे दो, और उससे सीरज उद्दौला से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके इशारों पर नाचे, है ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द ब्रिटिश वांटेड टू टेक ओवर द होल बंगाल। जो ब्रिटिश थी वो पूरे बंगाल पर अपना कब्जा चाहती थी। क्लाइव हैड गिवन हिज प्रोटेक्शन टू हिज एनिमी टू द नवाब। क्लाइव जो था उसने क्या दे रखा था, प्रोटेक्शन दे रखा था नवाब के एनिमीज को। थर्ड पे, क्लाइव वांटेड टू रिमूव सीरज उद्दौला फ्रॉम द थ्रोन एंड मेक हिज सपोर्टर मीर जाफर टू द नवाब ऑफ द बंगाल। जो क्लाइव था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सीरज उद्दौला को वहाँ से हटाना चाहती थी, और क्या चाहती थी, मीर जाफर को जो नवाब है बंगाल का वो बनाना चाहती थी। तो इसके 3 रीजन थे। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सीरज उद्दौला डिफीट? क्या रीजन था सीरज उद्दौला के? अभी आप खुद बताओ, मैं आंसर बाद में बताऊंगी, पहले बताओ क्या रीजन था, जल्दी से सोचो क्या रीजन था। यहाँ से लिखेंगे वन ऑफ आंसर नंबर 3 का, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हिज डिफीट। हिज की जगह सीरज उद्दौला लिख दीजिएगा। डिफीट वाज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मेट विद द कंपनी। जो कंपनी के साथ मिल गया था, वो क्या कर रहा था, सीरज उद्दौला से गद्दारी कर रहा था। तो आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब? कंपनी किस तरह से नवाब बन बैठी, बताओ किस तरह से। तो यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर। Answer number 4. In 1764 there was a battle of Buxar. After the battle of Buxar, Mir Jafar again became the Nawab. After his death in 1765, the Mughal emperor gave the company to Bengal Diwani
इन दिस वे द कंपनी इटसेल्फ बिकेम द नवाब। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी नहीं कहूँगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप चैप्टर को कहानी के तौर पे समझोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। अगर रट्टा लगाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।